सो हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की कंप्लीट बुक एनालिसिस में चैप्टर 8 का पार्ट 2 लेकर मैं शुभम आप सभी के सामने फिर से आया हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज वैदिक लिटरेचर एंड दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज। ठीक है, अगर आप में से किसी ने एंशियंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी जो मिस्टर आर एस शर्मा ने लिखी है, अगर वो आर एस शर्मा वाली किताब नहीं पढ़ी है आपने, तो दिस सीरीज इज अ कंप्लीट सबप्लांट टू आर एस शर्मा। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो आपको ये बुक पढ़ने की और अपना सर खपाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई एस सोशल चैनल। तो चलिए देखते हैं वैदिक लिटरेचर क्या है, उसके सारे नुएंसेस को आज हम कवर करते हैं। तो जो वेद शब्द है वो संस्कृत के विद शब्द से आया है। विद का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो वेद शब्द का मतलब है क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, टू नो समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग। और देखा जाए तो वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि ऑथरलेस है। ये ऑथरलेस इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका डिवाइन ओरिजिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ऋषि मुनि जब तपस्या या समाधि की स्थिति में जंगलों में तपस्या कर रहे थे, अपने स्टेट ऑफ समाधि में थे, तो ईश्वर ने आकर ये सारे शब्द उनको रिवील किए, उनको प्रकट किए। तो इसी वजह से देखेंगे कि वेदों के कोई राइटर नहीं है, कोई लेखक नहीं। ठीक है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, ये अपौरुषेय हैं। ठीक है, दे आर नॉट ह्यूमन ओरिजिन। ठीक है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड दैट दे आर द रेवलेशन। ठीक है, जो सेजेस को मिला जब वो मेडिटेशन के स्थिति में थे। और देखा जाए तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये चार वेद हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए तो ऋग्वेद, अगर सारे वेद देखें तो ऋग्वेद और बाकी के सारे वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में। और बाकी के जो तीन वेद हैं इनको माना जाता है कि 1000 से 600 बीसी के बीच में ये बाकी के वेद लिखे गए थे। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है पूरी दुनिया का। ठीक है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है पूरी दुनिया का। और देखा जाए तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का ही एक उपवेद है। तो हर वेद का एक उपवेद भी माना जाता है। तो वैसे ही आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। फिर आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में बेसिकली बात की जाती है कि रिचुअल्स के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में मंत्र है, मंत्र के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद में आप देखें तो रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, कर्म कांड के बारे में। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। फिर बात आती है सामवेद। तो सामवेद को अगर हम समझें तो बेसिकली जो मंत्र हैं, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, उनको किस तरीके से ट्यून में या एक तरीके से गाने के रूप में, सॉन्ग के रूप में किस तरीके से गाया जा सकता है, मोटा मोटा अगर हम मोटी भाषा में समझें तो ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत के रूप में या गाने के रूप में किस तरीके से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसको सामवेद में बतलाया गया है। ठीक है, और सामवेद का जो उपवेद है दैट इज गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का जो उपवेद है दैट इज गंधर्व वेद। अब बात आती है अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद बेसिकली मैजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, मैजिकल फॉर्मूला, जादू टोना और इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। और ऐसा माना जाता है कि ये नॉन आर्यंस जो हिंदुस्तान में लोग पहले से रह रहे थे, उनके जो लाइफस्टाइल थी, उनकी जो वर्शिप के तरीके थे, ठीक है, उससे इंस्पायर होके
अथर्ववेद को लिखा गया है। तो बाकी के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये आर्यंस की लाइफ को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो अथर्ववेद है वो नॉन आर्यन सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और देखा जाए तो जो शिल्प वेद है दैट इज द उपवेदा ऑफ अथर्ववेद। ठीक है, शिल्प वेद इज द उपवेदा ऑफ अथर्ववेद। अब देखा जाए तो वेदों की बात करते हैं, तो वेदों के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, संहिता जिसमें मंत्र है जो कोर पार्ट है, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण की इन वैदिक रिचुअल्स को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स, ये ब्राह्मण में दिया गया है। अरण्यकाज, इन वैदिक रिचुअल्स को क्यों परफॉर्म करना चाहिए, ये बातें आपके अरण्यकाज में दी गई हैं। फिर आते हैं लास्ट में आपके उपनिषद। तो उपनिषद बेसिकली फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो जो रिलीजन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें तो जो वेद है, वेद बेसिकली अगर रिलीजन में जो रिचुअल्स होते हैं, जो कर्म कांड है, ठीक है, कर्म कांड, कर्म कांड के बारे में वेद बात करते हैं, रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं। वहीं पर जो उपनिषद है, उपनिषद क्या होते हैं वो हम देखेंगे। उपनिषद बेसिकली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई आत्मा क्या है, ठीक है, मरने के बाद क्या जीवन है या नहीं है, है या नहीं है, ठीक है, माया क्या है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, स्वर्ग है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है उपनिषद में इसकी बात की गई है। तो एक तरीके से फिलोसफिकल टेक्स्ट है उपनिषद। ठीक है, जैसे वेद एक रिचुअल टेक्स्ट है जो फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करता है, वहीं पर उपनिषद अगर आप देखें तो उपनिषद फिलोसफिकल चीजें हैं जो रिचुअल्स के बारे में बात नहीं करती हैं, वो जनरली फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो धर्म का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जीवन में आने का क्या पर्पस है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये जो सारे सवाल होते हैं जो एक इंसान के मन में होते हैं, उसको उपनिषद में कंपाइल किया गया है। ठीक है, चलिए उपनिषद पे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। उपनिषद जो शब्द है वो 2 शब्द से बना है, उप एंड शब्द, जिसका मतलब होता है टू सिट नियर। ठीक है, सिट नियर, तो एक तरीके से गुरु के पास बैठने से जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, गुरु के पास बैठने से जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको उपनिषद में कंपाइल किया गया है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है। इसमें क्या होगा, अगर आप कभी उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक शिष्य अपने गुरु से सवाल पूछेगा कि गुरु जी ये बताइए आत्मा है कि नहीं है, अब उसका जवाब जो है गुरु देते हैं। तो इसी तरीके से उपनिषद को लिखा गया है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, और चूंकि वेदों के सबसे आखिर में उपनिषद को लिखा गया था, अगर आप देखें तो माना जाता है कि उपनिषद की रचना ऑलमोस्ट 800 से 700 बीसी के टाइम पर हुई थी, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के लगभग, जब लेटर वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था उस टाइम पर उपनिषद को लिखा गया था। और ऐसा ये भी है कि उपनिषद बेसिकली वेदों के रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट के अगेंस्ट लिखे गए थे। ठीक है, वो चलिए देखेंगे अभी। तो चूंकि वेदों के लास्ट में लिखा गया था, इस वजह से उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ डिस्कशन बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल, दैट्स व्हाई इट इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसको फैग एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, लगभग 800 से 700 बीसी के टाइम पर उपनिषद को लिखा गया था। और इट इज अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिज्म। तो जहां पर वेद, मैंने बताया था अभी पिछले स्लाइड में कि वेद रिचुअल्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, वहीं पर जो उपनिषद है, उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद ज्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर ज्यादा एम्फोसाइज करता है। ठीक है, इस वजह से उपनिषद देखा जाए तो कर्म कांड से ज्ञान कांड के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। वो ये
स्ट्रेस कर नो इस पे बहुत ही एम्फसाइज करते हैं उपनिषद कि कर्म कांड के अलावा ज्ञान कांड, ठीक है, यानी कि नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। और उपनिषद का जो बेसिक एसेंस है वो ये कहता है कि नॉलेज अवॉर्ड सेल्वेशन, ठीक है, ज्ञान के रास्ते पर चलकर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि वेद कहते हैं कि रिचुअल्स को फॉलो करके आपको सल्वेशन, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष मिलेगा। वहीं पर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कहते हैं कि हम लोग नॉलेज, जिस दिन हमें नॉलेज की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन हमें मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान या सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। और उपनिषद देखा जाए तो हिंदुस्तान की जितनी भी फिलॉसफी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसका सबका जेनेसिस उपनिषद है। इवन बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, अजनाज, ये जितनी भी फिलॉसफी हम आगे पढ़ेंगे उनका जो रूट है, उनका जो जेनेसिस है, वो है आपके वो है आपके उपनिषद, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं कि दारा शिकोह करके जो औरंगजेब का भाई था, यानी कि शाहजहां का बेटा, उसने बहुत सारे उपनिषद को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन का भी काम किया था। और इस ट्रांसलेशन को नाम दिया गया था सर ए अकबर। सर ए अकबर का मतलब होता है द ग्रेट मिस्ट्री, ठीक है। तो दारा शिकोह एक काफ़ी देखा जाए तो ही वॉज अ वेरी लिबरल मुस्लिम, ठीक है, लिबरल मुस्लिम, and he undertook the task of translating many Upanishads into Persian language, and that compilation work उसका नाम दिया गया सर अकबर, ठीक है। अकबर का मतलब होता है ग्रेट, सर का SIRR, सर का मतलब होता है मिस्ट्री, द ग्रेट मिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद्स के बारे में देख लेते हैं। तो बृहद अरण्यका उपनिषद काफी इंपॉर्टेंट उपनिषद है। इसमें बेसिकली सेज यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो डायलॉग है उसको कंपाइल किया गया है। और इसी उपनिषद ने सबसे पहले पुनर्जन्म और कर्म की डॉक्ट्राइन को एस्टैब्लिश किया था। पुनर्जन्म यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और जो अहम ब्रह्मास्मि हम अक्सर सुनते रहते हैं, ये जो फ्रेज है, ये बृहद अरण्यका उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि आई एम द गॉड। अब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है बेसिकली, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। एक तरीके से अद्वैत, अद्वैत फिलॉसफी जो हम आगे देखेंगे, अद्वैत फिलॉसफी का जो जेनेसिस है वो इसी फ्रेज से निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड। आई एम द गॉड का मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ, या मैं ईश्वर का एक रूप हूँ, या मेरे अंदर ईश्वर वास करता है। फिर एक और फ्रेज है तत्वम असि, ये चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तत्वम असि का मतलब होता है यू आर डैट, यानी कि यू आर डैट, यू आर डैट का मतलब यू आर गॉड, ठीक है। ये भी एक तरीके से ये सेम बात कहता है कि इंसान और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, हम सभी उस परम पिता परमेश्वर के ही अंग हैं, ठीक है। और ये फिलॉसफी भी अद्वैतवाद के ऊपर इशारा करती है, ठीक है। फिर सत्यमेव जयते, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये यूपीएससी में 2014 में, यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये पूछा गया था, सत्यमेव जयते, मुंडका उपनिषद। फिर अगला है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती और गायत्री मंत्र। ये दो जो फ्रेज है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का मतलब होता है कि सत्य एक है, उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीके से ये टॉलरेंस की बात करता है, एक ही सत्य है, हर धर्म एक है, हर धर्म एक ही ईश्वर की बात करता है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है।
और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, बाकी एक और आता है वसुधैव कुटुंबकम, ये महा उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि होल वर्ल्ड इज फैमिली, पूरा संसार, होल वर्ल्ड इज फैमिली, ये पूरा संसार हमारा परिवार है, ये महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैदिक लिटरेचर के बारे में। अगला चैप्टर हम वैदिक सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।